क्या ऐसा मिस्टेक है एक जो स्टूडेंट अपनी लर्निंग जर्नी में करता है? जब भगवान अपने बाल रूप में गलतियां कर सकते हैं तो वो तो बच्चे हैं एंड बच्चे भगवान का ही रूप है, तो रादर देन स्टूडेंट कम्युनिटी है या फिर कोई अगर एजेड भी है, इफ दे सी अ स्मॉल रिजेक्शन और अ स्मॉल फेलियर, तो वो लोग का ऐसा ही रहता है कि बस सो आई विल से टेक योर टाइम बट डोंट इलोंगेट इट, सी व्हाट मिस्टेक्स यू हैव मेड. सोसाइटी का प्रेशर आएगा तो ऐसे टच एंड गो है, आप कितना अपने ऊपर लेते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. सम रेड फ्लैग्स टू अवॉइड व्हेन मेकिंग योर सोशल सर्कल. इनिशियली जब 3 महीना 4 महीना किसी के साथ रहते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि इसका वाइब और मेरा वाइब मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर मैं सामने वाले के वाइब के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर भी रहा हूँ तो ये मेरे लिए. What is a toxic workplace and how to deal with it? Shall we get out of that place? एक एम्प्लॉय है, उसका ये वर्किंग स्टाइल है, दैट इज नॉट मैचिंग विद द ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग स्टाइल, तो वो उसको टॉक्सिसिटी का नाम दे देता है. नेवर टेक अ लोन. क्या है, 1-2 लाख रुपए तो कमा ही लेंगे. एंड यू ऑल्सो डोंट नो अबाउट द इंटरेस्ट फैक्टर. क्या ऐसी चीजें हैं जो आज भी किताबों में नहीं है? Hello. हाय. So we are back with 8th episode of Getting Real. So today we have the OG, the rock star, Vivek Patwari sir, having an influence in the education industry since the last 15 years and having impacted more than 1 lakh students' lives. We welcome you, Vivek sir. थैंक यू सो मच. So, Vivek sir, tell us something about yourself. So basically I'm a chartered accountant. I also qualified my company secretary examination. बीकॉम तो किया ही है, साथ में एमकॉम भी किया है. And since I wanted to stay in the teaching field, so I also qualified my NET and SET. When COVID came and there was a technological shift, so I also completed my Google certification training. It's a 3-level course, and alongside recently I've also done Gemini certified educator course from the Google itself. That's great. That's great. So many diversification. बहुत ही अच्छा. तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आपको पढ़ाने का मन था. सो एक्चुअल में वो क्या चीज थी जिसने आपको मोटिवेट की एक टीचर बनने के लिए? So if I be honest, शुरुआत तो सभी करते हैं पैसे के लिए. जब मैंने शुरुआत किया था, when I started teaching, it was for money because we were in financial struggles. I was seeing my dad every day hustling for 50, 100 odd rupees. We were in that financial crunch. So I started teaching for money. But initially, the love, the warmth, the respect which you get in this noble profession, that somehow also motivated me. And I have seen my elder brother Ankit Patwari teaching before I started. So the kind of respect, the kind of there was some kick, like कि नहीं, मेरे को भी टीचर बनना है एंड मैं चाहता हूँ लोग मुझे सुने एंड मैं लोगों के लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनूं, क्योंकि यू मे फॉरगेट एवरीवेयर यू गो, यू विजिट, बट एक टीचर को कोई नहीं भूलता है. बिल्कुल सही बात कही है आपने. टीचर खुद जलता है और तभी वो दूसरों के जीवन में वो उजाला लाता है. सो आपने मेंशन किया अपना अर्ली लाइफ एंड यू हैव सीन लॉट ऑफ स्ट्रगल्स. सो आज आपने सक्सेसफुल एक अपना लाइफ वहां से बनाया है. उस जर्नी के बारे में कुछ बताइए. बेसिकली आई वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट. मतलब मैं ये नहीं बोलूँ मैं खराब था, बट मैं एवरेज था. आई यूज टू कम इन 4th और 5th पोजीशन इन माय स्कूल डेज. एंड रैंक मेरा एक ही बार आया, क्योंकि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते थे वो तीनों ही एक सब्जेक्ट में फेल हो गए थे. तो उस कारण से मेरा रैंक आया टॉप 3 में. सो academically I was consistent. I had a good grip over the subjects, and since I had a good mathematical background, so grasping power बहुत अच्छा था मेरा. So स्टडी रिलेटेड कभी उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ. मैंने प्रोफेशनल कोचिंग बहुत कम लिया है लाइफ में. जो कुछ 1-2 टीचर से ही मैंने पढ़ा है, बाकी मेरे भैया ने मेरे को गाइड किया हमेशा
एंड लोग मुझे हमेशा बोलते थे कि आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है तो प्रोफेशनल टीचर के पास जा, बट मेरे लिए तो वही भगवान था। सो उससे बनाया, मतलब बहुत, मतलब हार्ड वर्क बोल लीजिए आप, या सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस देखिए सभी करते हैं, तो उसको मैं हाईलाइट नहीं करना चाहूँगा, एवरीवन हैज़ हिज़ ओन सैक्रिफाइस। बट मेरे जर्नी में एक मेरे को ये पता है कि एक फाइनेंशियल स्ट्रगल से जो फैमिली गुजर रही है, एंड देन you when you study out of that point of time, when you see your father mother struggling to make you study every day and night, and also your people around you like भैया and all are helping you to study further, तो वो एक बहुत इमोशनल जर्नी रहा है। एंड व्हेन यू सी नाउ पीपल रेस्पेक्ट योर फैमिली ऑल्सो, योर टाइटल ऑल्सो, दैट इज अ ग्रोइंग फैक्टर फॉर मी। ओके, सो 15 साल हो गए आपको पढ़ाते हुए। सिंस आई एम ऑल्सो एडुकेटर सो आई कैन रिलेट, मतलब बच्चों के एस्पिरेशंस में काफी शिफ्टिंग हुआ है। तो क्या चेंज आपको लगता है कि 15 साल पहले जो बच्चे थे उनका क्या गोल्स था, और आज जो बच्चे आ रहे हैं उनका क्या गोल्स है? So see, I will not lie. Like the first year of my teaching was when I was in first year. So I had experience of teaching a 6 year kid, and then a class 9 kid and class 10 11 के kid को मैंने पढ़ाया। पहला साल I did not step into graduation, बट सेकेंड ईयर जो मतलब 2011-12 में जब मैं पढ़ाता था, कॉलेज के बच्चों को भी पढ़ाया, फाउंडेशन लेवल के बच्चों को पढ़ाया। तो पहले के बच्चे ना स्टेबिलिटी चूज करते थे, दे यूज्ड टू यू नो, दे वांट स्टेबिलिटी, लाइक स्थिरता चाहिए था उनको जीवन में एक। बट आज के जो बच्चे हैं, द किड्स विच आई एम मीटिंग टुडे, दे आर मोर काइंड ऑफ विजिबिलिटी एंड स्पीड। तो आई हैव सीन दिस ट्रांजिशन इन 15 years, चूजिंग स्टेबिलिटी टू विजिबिलिटी एंड स्पीड। आज के बच्चों को रिजल्ट्स बहुत फास्टर चाहिए। बिफोर दे वांट बिफोर दे वांट टू मास्टर एनीथिंग, दे वांट विजिबिलिटी एंड दे वांट मच फास्टर रिजल्ट्स। कि नहीं भैया, अब कोई कोर्स करने में अगर 4 साढ़े 4 साल लगेंगे तो लगेंगे ना, नहीं इसको 3 साल में हम कैसे कर सकते हैं। तो दैट इज द एज वी आर सीइंग टुडे, दे वांट मच रिजल्ट्स फास्टर, and so that is the most important transition that I've seen. बहुत स्टूडेंट्स से आपने डील किया अपने लाइफ में अलग अलग, तो क्या ऐसा मिस्टेक है, एक सबसे बड़ा मिस्टेक जो स्टूडेंट अपनी लर्निंग जर्नी में करता है? So honestly I beg to differ, rather than focusing on एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में क्या मिस्टेक करता है, आई बीइंग अ टीचर, आई हैव सीन लॉट ऑफ फेजेस ऑफ माइंड, मतलब मेरे बहुत सारे चेहरे मैंने देखे टीचिंग जर्नी में। स्टूडेंट तो गलतियां करेंगे ही, इसीलिए वो स्टूडेंट है। So rather than I want to focus on some important aspect that a teacher should never do with a student. Like एक टीचर को कभी भी एक भरे हुए क्लास में बच्चा को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। क्यों, मैं बताता हूँ आपको ये रीज़न व्हाई आई एम हाइलाइटिंग दिस पॉइंट। क्योंकि 10 में से ना वो एक ही बार ऐसा होता है कि किसी बच्चे को अपने क्लास में डाँटा और वो सक्सेसफुल बन गया। लेकिन 99 केसेस में वो बच्चा बहुत डिमोटिवेट हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, एंड दे टेक रॉन्ग स्टेप्स। क्योंकि आप खुद सोचो ना, अगर आप किसी को एक पूरे क्लास के सामने, पूरे महफ़िल के सामने में अगर आप उसको उल्टा-फुल्टा बोलोगे, तो वो आपके अगेंस्ट में एक हेट्रेड फीलिंग ले आएगा, एंड फिर वो कभी भी आपसे कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। जब कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा, तो वो आपकी बोली हुई बात को समझेगा कैसे? सो सबसे इम्पोर्टेंट है कि टीचर को कभी भी किसी बच्चे पर सबके सामने चिल्लाना नहीं चाहिए। बहुत ही आउटरेजियस केस में जब आपके और आपके स्टूडेंट के बीच का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, तब आप बोलते हैं ना, तो बच्चा उसको दिल पे नहीं लेता है। इट इज़ फॉर अ वेरी लिमिटेड पॉइंट ऑफ टाइम। सेकेंडली, फेलियर्स को बहुत ही सब्जेक्टली डील करना चाहिए। लाइक बहुत बहुत लोग देखे हैं कि मैं जहाँ मैं मैथ्स का कोचिंग पढ़ता था 11-12 में, वहाँ ना मॉक टेस्ट होता था, और मॉक टेस्ट में खाली टॉप 3 स्टूडेंट्स का नाम आता था। एंड आई यूज्ड टू फील लाइक यार, मैं भी तो सेम एफर्ट डाल रहा हूँ, ठीक है मेरा 2 नंबर कम आ गया, 3 नंबर कम आ गया, चाहे व्हाई आई एम नॉट बीइंग हाइलाइटेड बीइंग एवरेज। सो टीचर को सबको हाइलाइट करना चाहिए। यू कैन गिव मोर रिकॉग्निशन टू पीपल हु आर इन टॉप 3, टॉप 5, टॉप 10, बट यू कैन नॉट डिस हाईलाइट द पीपल हु आर स्कोरिंग गुड और पास मार्क्स और स्कोरिंग एवरेज। एंड इवन फेलियर्स को भी हम लोग को सेपरेटली मेंटरिंग करना चाहिए, रादर दैन जस्ट सिंपली एक मोटिवेशनल मैसेज डाल दिया, डोंट वरी,
again in the next term you can qualify, or in the next year you can give your supply examination. उनके साथ बैठिए, थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। तो रादर देन फोकसिंग ऑन स्टूडेंट्स मिस्टेक, स्टूडेंट्स तो गलती करेंगे तभी ना वो स्टूडेंट है। इस एज में सभी गलती करते हैं, उनके उनकी गलतियों को क्या मैं हाइलाइट करूँ? कृष्ण भगवान ने जब गलतियाँ की, तो ये तो बच्चे हैं। जब भगवान अपने बाल रूप में गलतियाँ कर सकते हैं, तो वो तो बच्चे हैं, एंड बच्चे भगवान का ही रूप है। तो रादर देन फोकसिंग ऑन अ स्टूडेंट मिस्टेक, I will rather say a teacher should every day analyze their own lives and see what better they can do for the students. That was really a new kind of picture that I have personally learned from this chat. So, जब आप छोटे थे, like when you were maybe 10 years old, तो आपके क्या सपने थे? And it's a two-part question. And आज जब आप देखते हैं आप जहां पर हैं, so can you relate some part of that dream जो आज आप जी रहे हो या फिर still not reach there? So मेरे अंदर मैच्योरिटी बहुत लेट आया। मैच्योरिटी मतलब सोचने समझने, एक होता है ना कि आपको कमाना है या आपको कुछ करना है। तो व्हेन आई वाज इन 10 आई वाज वेरी रिलैक्स्ड, कि मैंने पापा का स्ट्रगल साइड नहीं देखा था। लाइक पापा दुकान में काम करते थे एंड आई यूज्ड टू सिट इन शॉप, एंड वहाँ कस्टमर आ रहे हैं, 100 रुपये दे रहा है, 1000 रुपये दे रहा है, तो मेरे को ऐसा लगता था कि सारा पैसा मेरा पापा का ही है। सो जैसे ही कोई कस्टमर आया, 1000 रुपया दिया, लगा पापा संडे को पिक्चर चलेंगे एंड होटल में खाना भी खाएंगे। कोई 5,000 का बिक्री हो गया, तो अब तो मेरे को आपको कपड़ा दिलाना पड़ेगा। तो वो जो एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत लेट आया, बट जब आया तब आई ऑलवेज वांटेड टू बी हर्ड, लाइक लोग मुझे सुने। कि मेरे को ऐसा हमेशा लगता था कि अगर मैं बोलूँगा तो मैं बहुत अच्छा बोलूँगा, और आई कैन काइंड ऑफ गैदर गुड पीपल अराउंड एंड चेंज देयर लाइव्स। घर पे भी मतलब बहुत पैम्पर्ड था, मतलब लोग मेरा सुनते थे, मेरे को दे वो यूज्ड लाइक, मामा बाड़ी में भी एवरीवन यूज्ड टू लाइक, नहीं तुम आओ, तुम आओ, तुम आओ। तो मेरे को वो चीज़ था कि मैं ऐसा कुछ करूँ कि भाई लोग मेरा सुने। आज भी मैं वही कर रहा हूँ, बट तरीका अलग है। सामने माइक है, क्लासरूम्स होते हैं, टेक्नोलॉजी है, लैपटॉप है, नोटपैड्स हैं, बट टुडे ऑल्सो आई एम इन द सेम प्रोफेशन। बट या वो उस समय वो इमेजिनेशन था, आज रियलिटी है। That's great. So, हम लोग सब किताब से पढ़ते हैं, बट आप ऐसे आदमी जिन्होंने हालातों से सीखा है। सो क्या ऐसी चीजें हैं जो आज भी किताबों में नहीं है? The learnings which we have got from the textbook and the parents, they never taught us politics. तो एक ये चीज है कि हार्डवर्क नेवर टीचेस यू पॉलिटिक्स। मैं मेहनत करना जानता हूँ, एंड आई वांट टू बी लाइक हार्ड वर्किंग है, मतलब 18 घंटे भी काम करने बोलोगे तो मैं काम कर लूँगा। बट मेरे को ये नहीं पता था कि काम करने से ज़्यादा यू नीड टू बी शार्प इनफ दैट व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप और व्हाट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप। ये सब इतना सोचना ये किसी टेक्स्ट बुक में नहीं है। मतलब हार्ड वर्क नेवर टीचेस यू पॉलिटिक्स। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड। एंड आई नो इसको हर एज के लोग सुनेंगे तो सोचेंगे, लेकिन ये बहुत फैक्ट चीज़ है कि किसी भी किताब में कभी भी आप देख लो, आप अर्जुन और एकलव्य का स्टोरी सुनेंगे कि एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया गया ताकि, लेकिन किसी भी टेक्स्ट बुक में ये नहीं है कि 10 अर्जुन कैसे बनाया जाए। हमेशा एक लीडर पे फोकस किया गया है। नो वन इज एवर टॉकिंग अबाउट कि हाउ टू मेक 10 बॉडी डबल ऑफ पीपल हु आर गुड। कोई भी 10 सचिन बनाने का नहीं सोच रहा है, लोग खाली एक सचिन के बारे में बात कर रहे हैं, एक इंस्पिरेशन के बारे में बात करें। बट कोई भी टेक्स्ट बुक ऐसा नहीं है कि जहाँ बॉडी डबल का बात हो रहा है, जहाँ पे लोग ये सोचते हैं कि क्यों नहीं 10 विवेक पटवारी होते सोसाइटी में, क्यों नहीं 10 सचिन तेंदुलकर होते, क्यों नहीं 10 शाहरुख खान होते, क्यों नहीं 10 सलमान खान होते। लोग सिर्फ एक शाहरुख खान, एक सलमान खान, एक धोनी, एक सचिन के बारे में बात करते हैं, बट दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट बॉडी डबल। सो वी नीड टू क्रिएट अ सोसाइटी जहाँ बॉडी डबल बने। लाइक इतने लोग हैं, आप कितने लोग को ले जाएंगे अपने साथ में। आई रिमेंबर दिस, जब हम लोग इनिशियली कॉलेज में एंटर किए थे पढ़ाने के लिए, तो 3000 बच्चों का एक बैच साइज है ओवरऑल। तो हम लोग 4-5 कोचिंग टीचर्स एक साथ ज्वाइन किए थे। तो इट वाज लाइक बहुत मतलब फाइटिंग टाइप का होता था कि भाई ये बच्चा तो मैं लेके जाऊंगा, ये बच्चा, लेकिन कोई हम लोग पांचों बैठ के ये नहीं सोच पाए कि 3000 बच्चे हैं एंड कैपेसिटी सबका 40-50 बच्चा पढ़ाने का ही है, 100 बच्चा पढ़ाने का ही है। तो लड़ाई किस बात की है? इससे अच्छा पांचों अगर मिल के काम करते
तो कोई भी टेक्स्ट बुक में ये चीज़ नहीं है, हमेशा फोकसिंग ऑन वन 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 एंड इट्स नॉट अबाउट। तो पहला बात तो पॉलिटिक्स नहीं सिखाता है टेक्स्ट बुक आपको। फिर सबको यही बोलते हैं कि टेक्स्ट इज़ ऑलवेज़ डिफरेंट देन प्रैक्टिकल। तो ऐसा कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं आया जो उसको ब्रिज कर सके। एक ऐसा टेक्स्ट बुक बनना चाहिए जहाँ पर एक्चुअली थ्योरी और प्रैक्टिकल को कैसे सबमर्ज किया जाए वो सिखाया जाए। एंड देन थर्ड आई थिंक इज़ दिस बॉडी डबल थिंग। Okay, that's great. Now, since you talked about चीजें जो टेक्स्ट बुक में नहीं है, एंड आज के दिन पे वी आर टॉकिंग अ लॉट ऑन मेंटल हेल्थ, राइट? एंड बहुत ऐसा हो गया कि टॉक्सिसिटी एंड सो काइंडली एक्सप्लेन what is toxicity first thing, and what is a toxic workplace, and how to deal with it. Shall we get out of that place or stay and fight? So mental health and toxicity. तो मेंटल हेल्थ के बारे में पहले मैं बोलना चाहूँगा कि मेंटल हेल्थ इज़ समथिंग वेरी, वेरी, वेरी पर्सनल। इवन व्हेन वी ब्रदर्स डिस्कस समथिंग, ठीक है? तो उस समय भी ऐसा लगता है कि भैया ऐसा क्यों बोले, भाई ऐसा क्यों बोल रहा है, मम्मी ऐसा क्यों बोल रही है, वो भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। बट मैं देख रहा हूँ आज के डेट में बहुत ज़्यादा इसको फोकस किया जा रहा है। एंड जभी भी कोई एक पर्टिकुलर बज़वर्ड आता है सोसाइटी में ना, तो बहुत लोग इसका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। अब ये इसका लोग इतना ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं मेंटल हेल्थ का कि एक्चुअल में जो जेन्युइन केस है ना, उनसे डील करना मुश्किल हो जा रहा है। क्योंकि सपोज़ करिए कोई एग्ज़ाम है, एक बच्चा भागते हुए आया आधा घंटा लेट, बोलता है सर मेरा टायर पंचर हो गया, इसलिए मैं लेट हो गया। नाउ आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम कि भैया हो सकता है, आप मेट्रो सिटी में रहते हो, रास्ता जाम हो सकता है, ठीक है? बट इफ यू सी द प्रोटोकॉल, आई कैन नॉट अलाउ यू, ठीक है? फिर 2 मिनट बाद एक बच्चा आता है भागते हुए, उसके सर से ऐसे खून निकल रहा है। ही मेट विथ एन एक्सीडेंट। नाउ आई कैन नॉट अलाउ, अगेन प्रोटोकॉल। तो जब मैं अलाउ नहीं कर रहा हूँ बिकॉज़ ऑफ द प्रोटोकॉल, सामने वाला का लाइफ बिगड़ गया ना। बिकॉज़ आप अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस के कारण आपका लाइफ रुक अटक गया 6 महीना, साल भर के लिए। मैं खुद अपने सीए के अकाउंट्स एग्ज़ाम में बारिश हो रहा था, 15 मिनट लेट गया। तो पहला एग्ज़ाम में लेट पहुँचना इज़ लाइक इट्स डिस्ट्रॉइंग योर कंप्लीट सेंस। तो मेंटल इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि जिन लोग को एक्चुअल प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ का, वही सामने आएँ। जो लोग हर छोटे-छोटे चीज़ को मेंटल हेल्थ का नाम दे रहे हैं, बंद करें। देयर शुड बी मोर ऑफ अवेयरनेस, एक्चुअली व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ। More awareness should be focused on what is mental health. Comfort zone should not be mental health. Yeah. So I cannot, like, if my wife keeps on calling me 10 times when I'm doing some work, एंड आप मेरे को कोई ये बोल रहा है कि नहीं तुमको वाइफ का फ़ोन उठाना ही चाहिए क्योंकि वो कॉल कर रही है, आई टोटली रेस्पेक्ट हर कॉल। बट जब मैं काम कर रहा हूँ अपने ऑफिस में या कॉलेज में एंड आई एम डूइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, at that time if I give her respect, my work will be compromised. So when you are dedicated to some place, you cannot talk about all this. And then कंप्लीटली पता है लोग इसको मेंटल हेल्थ का नाम दे दे कि आपको पता नहीं है मेरे साथ क्या हो रहा है। यू कैन नॉट गिव एवरीथिंग मेंटल हेल्थ। आपका पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम्स है, दैट कैन नॉट बी मेंटल हेल्थ। And that cannot be spread among others also. या तो प्रॉब्लम तो पहले भी थे, पापा मम्मी के ज़माने में भी प्रॉब्लम थे। मैं तो ऐसा भी हुआ हूँ कि मैं नीचे सोया हूँ, जो अपने बोलते हैं ना घर पे एक ही रूम होता है, तो पापा मम्मी ऊपर सो रहे हैं, बच्चा नीचे सो रहा है, एंड देन योर फादर इज़ क्वारलिंग विद योर मदर ऑन सम स्मॉल इश्यूज़। आप उस मेंटल हेल्थ के बारे में तो बात नहीं किए। 14-14, 15-15 साल बच्चे पापा मम्मी के साथ सोते रहे नीचे। तो ये अचानक से तो ठीक है, आई एग्री कि people are speaking about themselves, coming out with their problems, but everything cannot be related to mental health.
तो वी शुड स्टॉप, लाइक इवन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एक छोटा से छोटा एजुकेशन इंस्टीट्यूट को भी मेंटल हेल्थ के बारे में प्रॉपर अवेयरनेस कराना चाहिए। क्योंकि क्या हो रहा है ना, एक छोटा बच्चा देख रहा है मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, तो उसको लग रहा है कि हर प्रॉब्लम इज मेंटल हेल्थ। तो वो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटे से ही स्कूल से, कि एक्चुअली मेंटल हेल्थ क्या है, एंड देन यू स्टार्ट स्पीकिंग कि ये मेंटल हेल्थ है। रिगार्डिंग टॉक्सिसिटी, अगेन इज सब्जेक्टिव, ठीक है। एक एम्प्लॉय है जिसका ये डिमांड है, ये जिसका ये वर्किंग स्टाइल है, दैट इज नॉट मैचिंग विद द ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग स्टाइल, तो वो उसको टॉक्सिसिटी का नाम दे देता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 30 एंड 31 दिसंबर या जो विंटर टाइम है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हॉलीडे नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन टॉक्सिक नहीं है। आपका एज पर ऑल ओवर द वर्ल्ड, इफ यू सी द टॉप एमएनसीज, उनका इस टाइम में छुट्टी रहता है। जस्ट बिकॉज उनका छुट्टी है और आपका छुट्टी नहीं है, ये टॉक्सिसिटी नहीं है। ये भी तो देखो, दुर्गा पूजा में या किसी फेस्टिव सीजन में जब आप छुट्टियां मनाते हैं, वो लोग काम करते हैं नवमी वाले दिन भी, On Diwali days also. यस। सो एक तो मेरे को लगता है अगेन देयर इज अ गैप बिटवीन अंडरस्टैंडिंग कि टॉक्सिसिटी है क्या, ठीक है। इफ यू आस्क मी व्हाट इज टॉक्सिसिटी, सो व्हेन योर एम्प्लॉयर wants you to give output without any recognition, and also they want loyalty without growth. The two things which are important for an organization is output and loyalty. तो अगर मैं बोलूँ कि मेरा आपसे बात हुआ है कि आप मेरे लिए काम करोगे और आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा और आपको इतने पैसे मिलेंगे, ठीक है। अब वो प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल हो गया, सो ये टर्म्स था हमारा, आई शुड बी सेटिस्फाइड विथ माई मनी, आई शुड नॉट देन थिंक कि नहीं यार ये तो काम मेरा है, मेरा नाम होना चाहिए इसमें। आज गवर्नमेंट्स बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स करते हैं जिनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट नॉर्मल ह्यूमन बींग से थ्रू होता है, बजट फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है, बट इट इज बीन कंट्रीब्यूटिंग फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल। लेकिन गवर्नमेंट का वो नॉर्म्स है, प्रेजेंट तो फाइनेंस मिनिस्टर ही करेगा, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फाइनेंस मिनिस्टर लेगा। तब तो आप आके नहीं आ रहे सामने कि भैया मेरा नाम क्यों नहीं है, ये तो मैंने प्रपोज किया था, ठीक है। सेकेंडली, लॉयल्टी विल ओनली कम इफ यू गेट अ कंसिस्टेंट ग्रोथ। अगर आप कंसिस्टेंटली ग्रो नहीं कर रहे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, देन वो लॉयल्टी एक्सपेक्ट ना, तो जब ये दो चीज बहुत प्रोमिनेंट होता है, ठीक है, देन टॉक्सिसिटी आता है। एंड अगर टॉक्सिसिटी को आप इमोशनली काउंटर, जैसे मैं बहुत इमोशनल था, ठीक है, तो मेरे को ना हर चीज बहुत खराब लगता था, लाइक यार मेरे को पूछा नहीं, मेरे को किया नहीं, तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुआ इनिशियली। बट नाउ as per my experience, I have to leverage that with skills, maybe also with resilience, and then it is my wish whether I want to continue or I want to exit, but that will be on my terms, not on someone else's terms. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते हैं, इट शुड बी ऑन योर टर्म्स, ये उनके टर्म्स पे नहीं होना चाहिए, तब जाकर के आप कुछ अच्छा करेंगे। अदरवाइज अगर आप उनके टर्म्स पे छोड़ रहे हैं तो मतलब आप ये कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं इस चीज को, यू विल कैरी फॉरवर्ड दैट टॉक्सिसिटी कि नहीं इस कारण से मेरा ऐसा हुआ। थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा आपको भी बियर आउट करना पड़ेगा, बिकॉज एक वर्क प्लेस में बहुत डाइवर्सिफाइड लोग रहते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, एज ग्रुप डिफरेंट रहता है, माइंडसेट डिफरेंट रहता है, तो हर चीज जो आपके फेवर में नहीं, आपको टॉक्सिसिटी लगेगा, whether it be getting your favorite subject classes or be the salary part or be the favoritism। अरे होगा ही ना भाई, फेवरेटिज्म सभी करते हैं। अगर आज मैं अपने इंस्टीट्यूट में जाऊंगा तो ऑब्वियसली मेरा भाई मेरे को थोड़ा फेवरेटिज्म तो दिखाएगा ही। तो जो भी है, आज अगर मैं भी कभी लीडर बनूंगा तो मेरे अंदर वो इनबिल्ट फेवरेटिज्म आएगा ही। न्यूट्रल रहना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। क्रिकेट सिलेक्शन देख लीजिए, सिनेमा हॉल्स में देख लीजिए, पॉलिटिक्स में देख लीजिए, फेवरेटिज्म तो हर जगह है, उसको आप नहीं काट सकते। इसलिए मैंने बोला ना, अवेयरनेस ऑफ एग्जैक्टली व्हाट इज टॉक्सिसिटी
एंड वो एक बार होता है। लाइक आप देखेंगे कि रास्ते में भी पुलिस वाले खड़े रहते हैं रात में 2 बजे, ब्लोअर लेकर के। ब्लो करो, वो हिट करेगा तो वो आपको पकड़ेगा। तो टॉक्सिसिटी का भी ऑर्गेनाइजेशन बार होना चाहिए कि 100 लेवल है तो ये तो बेयरेबल है, उतना तो हर ऑर्गेनाइजेशन में होगा। उसके ऊपर जाएँगे, देन यू हैव टू काउंटर ऑल दोज़ थिंग्स। बेसिक टॉक्सिसिटी तो हर ऑर्गेनाइजेशन में Just है। I didn't understand on your terms वाला part, मतलब that leaving part. What is on your terms? योर टर्म्स का मतलब होता है कि आज से फॉर एग्जांपल इफ आई एम सपोज्ड टू डू समथिंग, ठीक है? एंड यू आर नॉट डूइंग इट, मैं नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ। दैट इज़ रॉन्ग। मैं क्यों नहीं करूँगा? एंड क्या रीज़न्स है उसके विथ लॉजिक, एंड अगर करूँगा तो क्या टर्म्स है? नाउ इट्स ऑन द कंपनी, द बॉल इज़ इन देयर कोर्ट, ठीक है? टू वेदर चूज़ यू और डिसकंटिन्यू। तो दिस इज़ आई एम एग्जिटिंग ऑन माय टर्म्स कि भैया मेरे को ₹2000 चाहिए और मेरे को ये फैसिलिटी चाहिए। अगर है तो थैंक यू सो मच, नहीं है तो वी हैव अ वेरी गुड रिलेशन। We'll keep continue having that good relation so that when you come back again for any some work or maybe they realize it, it is not embarrassing. एक होता है एरोगेंसी, होता है कि नहीं झगड़ा कर लो। कॉर्पोरेट कल्चर में झगड़ा नहीं चलता। यू हैव टू बी अंडरस्टैंड, अरे भाई मेरा हम इतना ही तुमको देंगे और यही इन्वायरमेंट है, काम करना है तो करो वरना मत करो ना भैया। सिंपल है, यू हैव चूजन दिस वर्क प्लेस, Hmm. ठीक है? ये तो मेरा चॉइस है ना। अगर हम लोग किसी कंपनी में जाते हैं तो मेरा चॉइस होता है। आपको छोड़ना है आप छोड़िए ना, कौन मना कर रहा है आपको? आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप फीडबैक दे सकते हैं। आज ऑडिटर भी क्या करता है, ओपिनियन देता है ना, वो मैनेजमेंट को फोर्स तो नहीं कर सकता Hmm. ना। तो यू कैन गिव योर क्रिटिकल फीडबैक कि देखिए भैया ये प्रॉब्लम है, इसको अगर इम्प्रूव हो जाएगा तो मे बी इट इज बेटर। यू कैन नॉट फोर्स दैट चेंज। Got it. पिक्चर्स में होते हैं यू फोर्सिंग द चेंज, बट इन रियल लाइफ यू कैन नॉट फोर्स द चेंज, इट हैज टू कम। कॉलेज में हम देखते हैं कि एक सोशल सर्कल हमारा बनता है जो हमें बनाता भी है और वही हमें बिगाड़ता भी है। ट्रू। सो व्हाट इज अ सोशल सर्कल, अ गुड सोशल सर्कल, and some red flags to avoid when making your social circle? Okay. So I have been associated with the college since 10 years. So what I have seen is initially जब कोई फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर्स में होता है ना, उनको उतना परख नहीं होता है कौन कैसा है। सो इनिशियली इन द फर्स्ट 90 और 100 days it does not matter with whom you are talking, with whom you are roaming around, who are your friends, because जब तक आप कुछ वक्त उनके साथ नहीं बिताएंगे, when you don't spend some time with them, you will not actually understand. And डिवोर्स तो 20 साल के बाद भी हो रहा है लोगों का। इसका मतलब क्या है कि मूविंग अवे, टीयरिंग अवे फ्रॉम पीपल, वेदर एज अ हस्बैंड वाइफ और वेदर एज अ फ्रेंड और वेदर एज अ पार्टनर, is not subject to number of years you have a relationship. It's subject to one small thing. Any one small thing can hurt you and you can tear apart. So बट इनिशियली जब आप 3 महीना 4 महीना किसी के साथ रहते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि इसका वाइब और मेरा वाइब मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अगर मैं सामने वाले के वाइब के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर भी रहा हूँ, तो ये मेरे लिए अच्छा है या खराब है? से फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर इंट्रोवर्ट्स, उनके लिए सोशल सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इंट्रोवर्ट जब एक्सट्रोवर्ट बन रहा है तो किस डायरेक्शन में बन रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन में बन रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन में बन रहा है? वो तो उस इंसान को ही चूज़ करना है। तो आई डू एग्री दैट वी शुड हैव अ सोशल सर्कल एंड कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। बट जब आपको लगे कि वो सोशल सर्कल आपके ऊपर हावी हो रहा है एंड योर ड्रीम्स आर मच 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 बिगर, बिकॉज व्हाट आई बिलीव यू बिकम एन एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू लिव विथ। तो अगर आज मैं अपने भाइयों के साथ रहता हूँ तो मैं थोड़ा भी ग्रो कर रहा हूँ तो उनके प्रेशर की वजह से ग्रो कर रहा हूँ, क्योंकि 4 आदमी अगर करियर ओरिएंटेड है ना तो 5वां ऑटोमेटिकली करियर ओरिएंटेड बनना पड़ेगा उसको, ठीक है? वेदर इट बी इन फील्ड ऑफ एजुकेशन और इन द फील्ड ऑफ आर्ट और एनीथिंग। सो यू हैव टू सी कि वो चारों क्या कर रहे हैं।
एक पॉइंट ऑफ टाइम तक आवारागर्दी, वेल्लापंती जो इनिशियली हम लोग करते हैं, अच्छा लगता है। बट व्हेन यू ग्रो टू सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, व्हेन यू हैव टू चूज़ your professional career, whether you want to be an entrepreneur or you want to go to job or something like that. So that point of time you have to decide whether you want to stay so much socially active or you want to ghost yourself and you know simply pick point your career and go for it. क्योंकि कोई आपको खिलाने नहीं आएगा, कोई आपको रहने नहीं देगा, आपको ही अपना रोटी कपड़ा और मकान खुद से अरेंज करना है। पीपल कैन सपोर्ट यू फॉर अ टाइम बीइंग, बट 99.99% केस में आपके सारा जो भी आपके नेसेसिटीज है वो आपको पूरा करना है। सो हैविंग अ गुड सोशल सर्कल इज ऑल्सो समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसको मेंटेन करने के लिए भी मेरे को पैसा कमाना है, अदरवाइज आप नहीं मेंटेन कर पाएंगे। आज आपके फ्रेंड्स बोलते हैं, चल आजा जेडब्ल्यू आजा भाई, आईटीसी आजा, या चल रेस देखने चलते हैं, या चल इस रेस्टोरेंट में चलते हैं, इस कैफे में चलते हैं। पैसा इनिशियली चाहिए। हो सकता है कि आप नहीं, यू आर नॉट इन द पार्ट ऑफ दैट स्प्लिटिंग मनी थिंग, लाइक जिसको हम लोग बोलते हैं कि हम लोग भाग कर लेते हैं एक दूसरे में। बट ग्रेजुअली तो, कि मेरे साथ ऐसा हुआ है ना, मैं जब इनिशियली जाता था किसी भी फंक्शन तो कोई मैसेज शेयर नहीं लेता था। एज आई टोल्ड यू दैट वी वर नॉट दैट फाइनेंशियली वेरी गुड, बट ग्रेजुअली जब मैं कमाना स्टार्ट किया, आई टोल्ड माई ब्रदर्स, मामा के बेटे एंड ऑल को बोला कि भैया ठीक है, आप लोग इतना साल बहुत सपोर्ट किए मेरे को, बट ये लीजिए मेरा 5,000 रुपया, ये मेरा खर्चा है इस ट्रिप का, प्लीज़ लीजिए। नहीं नहीं तुम रहने दो, नहीं बोला नहीं, आज आप रहने देंगे ना तो मेरे ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं आएगा, हैबिट बन जाएगा। एक हैबिट बन जाएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक कभी भी अपने फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा कंफर्ट मत दो कि वो लाइफ में कुछ आगे करे ही नहीं। एंड ये दोस्तों पे भी बहुत डिपेंड करता है कि वो सोशली कैसे एक्टिव रहता है। अगर कोई फ्रेंड बहुत ज़्यादा जा रहा है तो उसको निकाल दो ग्रुप से, इसमें कोई बुरा बात नहीं है। उसको सीख मिलना चाहिए कि भैया नहीं, अगर तुमको ग्रुप में रहना है तो यू हैव टू मेंटेन सम प्रोटोकॉल। हर हर सोशल सर्कल का एक प्रोटोकॉल है कि ये लिमिट है, इसको हम लोग क्रॉस नहीं करना चाहिए हम लोग को। So tell me, you might have made some financial mistakes in your early life, and जो आज का जो यूथ है, तो आप क्या एडवाइस करेंगे कि फाइनेंशियली अगर किसी को वेल ऑफ होना है विद एज, सो क्या अर्ली करियर टिप्स आप देंगे हमारे ऑडियंस को? आई विल सजेस्ट नेवर टेक अ लोन। ओके। लाइक आपको पता है इस एज में एक वो होता है कि यार क्या है, 1,00,000 2,00,000 रुपए तो कमा ही लेंगे, एंड यू ऑल्सो डोंट नो अबाउट द इंटरेस्ट फैक्टर। कोई मेरे से ऐसे मांग लो, मेरे को 1,00,000 रुपया चाहिए, कोई बोल रहा है तो हर महीना महीना 5,000 देना पड़ेगा। सो यू नेवर रियलाइज द पेन ऑफ दैट 5,000 इन योर अर्ली लाइफ। बट जब आप वो कॉन्सेप्ट को समझते हो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इट इज 60% ऑफ द अमाउंट दैट यू आर पेइंग एज अ इंटरेस्ट। तो सामने वाला जो आपको पैसा दे रहा है उसको प्रॉब्लम ही नहीं है, वो आपसे कभी 1,00,000 रुपया मांगेगा ही नहीं, एंड आपको भी 1,00,000 रुपये देने का नहीं है। यू जस्ट सिंपली पेइंग 5,000 है, तुमको लग रहा है कि यार ठीक है चलो जा रहा है 5,000 बहुत स्मॉल अमाउंट है। सो नेवर एवर टेक अ लोन इन योर अर्ली टीनेज लाइफ, बिकॉज बहुत ज़्यादा डेवास्टेटिंग है वो, जब आपको समझ में आएगा कि आपने क्या किया। और बहुत अगर आज के आपको दिन में बहुत इजीली एक्सेसिबल भी या है लोन्स। आप मेरे को ऐप में करिए ना, आप कोई भी ऐप में अपना आधार कार्ड लोड कर दीजिए, पैन कार्ड लोड कर दीजिए, हल्का फुल्का बैंक स्टेटमेंट दिखा दीजिए, तो आपको लोन आराम से मिल जाएगा। स्टार्ट विथ 10,000, 20,000, 30,000, एंड आप क्या है ना, एक दिन आएगा ऐसा 90% ऑफ केसेस में जब आप इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए भी फिर लोन मांगेंगे। एंड ये एक ऐसा चीज़ है ना, सोसाइटी में कोई बोलना ही नहीं चाहता कि मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ। इट्स लाइक कि नहीं यार, मेरा इमेज खराब हो जाएगा लोगों के सामने। वो इमेज मेंटेनेंस के चक्कर में आप डूब जाएंगे, इससे आपको पता ही नहीं चलेगा। लास्ट में या तो आप कन्फ्रंट करेंगे अपने फैमिली को कि मैं इतना चाप में हूँ, या फिर आप क्या करेंगे, आप कोई गलत स्टेप उठा लेंगे। सो आई डोंट प्रेफर टेकिंग अ लोन, वेदर फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस और एनीथिंग। फैमिली से बात करिए, फ्रेंड से बात करिए, शेयर का कॉन्सेप्ट समझिए कि शेयर क्या होता है। ठीक है, अगर मैं अपने बड़े भाई वो है, कोई मामा का बेटा है, बुआ का बेटा है,
या फ्रेंड्स है, 3 फ्रेंड मिलके शेयरिंग का बात करिए प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। आप ये सोचेंगे कि नहीं मेरा कंपनी 100 करोड़ का हो जाएगा, 200 करोड़ का हो जाएगा, तब तो मेरे को नुकसान हो जाएगा। तो आप ये सोचिए अगर ये नहीं होते तो आप स्टार्ट भी नहीं कर पाते कभी। तो लोन मत लीजिए, ठीक है? लेना भी है तो बहुत सोच समझ के आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो है वो देख करके लोन लीजिए, क्योंकि यू कैन नॉट, पता है अकाउंट्स में बहुत अच्छा चीज़ पढ़ाया गया था, यू कैन एंटीसिपेट फ्यूचर लॉसेस बट यू कैन नॉट एंटीसिपेट फ्यूचर गेन्स। अब मैंने ये गलती किया, मैं फ्यूचर इनकम ही प्रेडिक्ट कर लिया कि हाँ, क्या है तो लाख रुपए ले लो, क्या है 10 ठो बच्चा फीस देगा पूरा कर देंगे। लेकिन वो आप रिकरिंग इनकम के बारे में तो आपने सोचा बट आपने रिकरिंग एक्सपेंस के बारे में नहीं नहीं सोचा। सोचा। सो वो चीज़ है, बहुत सोच समझ के वो करिए। तो एक फाइनेंशियल एडवाइस ये मैं दूँगा, एंड सेव अ लिटिल स्पेंड अ लिटिल। बहुत लोग मैंने देखा है खर्चा करना ही नहीं चाहते हैं कॉलेज लाइफ में या अर्ली एज में। अगर आप खर्चा ही नहीं करोगे तो आपको कमाने का वो जोश कैसे आएगा? लाइक अगर आप दिन भर खट रहे, मैंने अपनी दीदी को देखा है, लाइक माय सिस्टर यूज्ड टू वर्क इन एन ऑफिस, शी यूज्ड टू अर्न सम 15-20 के इन द इनिशियली और मे बी 10,000, आई डोंट रिमेंबर। वो अपने ऊपर ₹1 नहीं खर्चा करती थी, लेकिन अगर मैं उससे बोलता था दीदी मेरे को ये खिला दो, तो मेरे को खिला देती थी। लेकिन एट टाइम्स शी यूज्ड टू फील डिप्रेस्ड कि यार हम तो इतना काम करते हैं, हम एक दिन घूम भी नहीं सकते क्या? नहीं, तुम घूम सकती हो, गो फॉर इट, स्पेंड अ लिटिल मनी। घर में तो प्रॉब्लम हमेशा रहेगा। अगर किसी के घर में प्रॉब्लम है और आप, एंड पता है सोसाइटी हमेशा क्या बोलता है, ये देखो इसको तो पैसे का प्रॉब्लम है, ये तो घूम रहा है। अरे घूमेगा नहीं, आज प्रॉब्लम है तो क्या हम जीना छोड़ दें, हम हँसना छोड़ दें, हम हम्म। प्रॉब्लम तो विद टाइम जाएगा ना, एक दिन में तो नहीं नहीं जाएगा। जाएगा, सही है एकदम। तो spend a little money, a part of the money on yourself, make yourself eat something which you like or buy something which you like, or go out for at least 1 hour to some place and spend some money on yourself, you know। जब आप वो एक कमाया हुआ पैसा अपने पर खर्चा करते हैं ना, एक सेंस ऑफ फ्रीडम जब आपको आता है कि देखो ये तो मैंने अपने लिए खुद लिया, वो फीलिंग अलग है, एंड दैट मोटिवेट्स यू टू ग्रो फर्दर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। That was a really good thing. Since I know you personally, you have seen a lot of failures in your maybe personal life, in your professional life. So, आज का जो स्टूडेंट कम्युनिटी है या फिर कोई अगर एजेड भी है, इफ दे सी अ स्मॉल रिजेक्शन और अ स्मॉल फेलियर, तो वो लोग का ऐसा ही रहता है कि बस अब तो सोसाइटी का इतना प्रेशर है एंड पर्सनल भी काफी प्रेशर है, तो अब तो बस मेरा लाइफ खत्म हो गया। After seeing so many setbacks, what was one thing that kept you going, and what advice you would like to give to our audience? This is the first part. And how will you relate it to the societal pressure? जो unnecessary pressure हमारे ऊपर में है कि भाई सोसाइटी क्या सोचेगी। वो जो इमेजिनरी एक वॉल है उसको आज आप तोड़ दीजिए। तो सबसे पहले ये जो फेलियर वर्ड है, ठीक है, लोग इसको बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज कर देते हैं आज के डेट में। सपोज करिए मैं सो रहा हूँ, मैं सुबह उठा एंड मैं फेल हो गया, आई सॉ रिजल्ट एंड गॉट फेल्ड। तो मैं ऐसा एक माहौल क्रिएट कर दूंगा घर पे या अपने अंदर में कि जो था यही खत्म हो गया, मतलब अब तो आगे कुछ और है ही नहीं, मतलब मैं फेल हो गया, इससे बुरा और क्या हो सकता है। तो इसका भी दो एस्पेक्ट है, एक है फर्स्ट टाइम फेलियर, एक है रिपीटेड फेलियर। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट फर्स्ट टाइम फेलियर, ये नेचुरल है, होगा, आई एक्सेप्ट इट, ठीक है। देन आई कम टू रिपीटेड फेलियर। नाउ अगेन आई विल ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स। रिपीटेड फेलियर में भी दो चीज होता है, डू और डाई कंडीशन होता है। किसी किसी का पोजीशन इतना खराब होता है ना, वो एकदम डेस्परेटली सक्सेस उसको चाहिए ही चाहिए, एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम में जब फेल होता है ना, अगेन इट्स नेचुरल, कोई और रास्ता नहीं बचता है लोगों के पास में। बट व्हेन इट इज नॉट अ डाई कंडीशन, व्हेन यू हैव अ हेल्दी बैकग्राउंड, और मे बी यू आर, कि आपका नेसेसिटी है आपके पास में, तो बहुत ज़्यादा इसको इलोंगेट मत करिए। आई रिमेंबर व्हेन आई फेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय सीए फाइनल, मैंने अपने बच्चों को ग्रुप में मैसेज किया था कि अगर मैं पास हो गया तो क्लास कैंसल होगा, और अगर मैं फेल हो गया तो क्लास होगा। सो बाय डिफ़ॉल्ट क्लास था,
तो मैं बोला अगर मैं मैसेज करूँगा ना कैंसल है तो समझ जाना सर पास हो गए हैं। तो मैं 8 नंबर के लिए फ़ेल हो गया मतलब मेरे को एक चीज़ था कि अब रो के होगा क्या? तकलीफ़ सबको है लाइक फेलियर में तकलीफ़ सबको है। देयर इज़ नो वन इन द वर्ल्ड। कोई होता है दिखाता नहीं है, कोई होता है दिखा देता है। आई नो पीपल हू हैव ब्रोकन देयर थाउज़ेंड्स ऑफ रुपीज़ फ़ोन बाय हिटिंग ऑन अ वॉल, ठीक है? सबका अपना-अपना टाइप का एक तरीका होता है वो फेलियर का बाहर निकालने का। कोई चिल्लाता है, कोई रोता है, ठीक है? किसी को थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है। सो आई विल से टेक योर टाइम बट डोंट elongate it. See what mistakes you have made, and if I go a little back ना, तो एग्ज़ाम देके ही बच्चा को समझ में आ जाता है कि वो पास होगा कि फेल होगा। ट्रस्ट मी, ये तो अपना दिलासा हम लोग दे रहे हैं, द फेथ व्हिच वी हैव ऑन द ऑलमाइटी कि नहीं यार हम लोग पास हो जाएँगे। तो अगर आपको 100% श्योर है ना पास हो जाएँगे, तो यू गो फॉर प्लान बी लाइक व्हाट नेक्स्ट? बट अगर आप 100% श्योर नहीं हैं, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। अपने आप को प्रिपेयर करिए कि ठीक है अगर हम्म, हो गया तो अच्छा बात है, नहीं हुआ तो आई नहीं हुआ एम तो हाँ। so analyze clinically that what went wrong and move on. That is the only thing. आप चाहे आज करिए, चाहे 4 दिन बाद करिए, चाहे मत करिए। यही रास्ता है आपके पास में। सो आई विल फोकस वंस अगेन कि फेलियर से रुकना नहीं है किसी को भी। फेलियर सबकी लाइफ में आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। एंड आपको पता है सबसे बड़ा बात, बहुत लोगों को तो ये पता ही नहीं है वो फेल हुए हैं। हम्म, किसी-किसी को तो लगा ही नहीं है वो फेल हो गए हैं, तो उनको ये एहसास ही नहीं है कि ठीक है लाइफ चल रहा है तो चल रहा है बट दे हैव फेल्ड। सो पीपल डोंट रियलाइज़ इट कि दे हैव एक्चुअली फेल्ड। तो इससे पेरेंट्स को बहुत बार रियलाइज़ नहीं होता है कि दे हैव फेल्ड। Maybe in nurturing the child well at that particular phase of life. Maybe as a teacher, I have failed to mentor lot of students who actually texted me on WhatsApp when they needed me or called me, but I did not pick up their call. I did not हम्म, reply. So I have failed. So I did not realize only. तो बहुत लोगों को तो पता ही नहीं वो कहाँ-कहाँ फेल हुए हैं। तो थोड़ा ठहरिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आल्सो रियलाइज़ दैट यू हैव आल्सो फेल्ड। एक्सेप्ट योर फेलियर्स एंड मूव ऑन। एंड मूव ऑन एंड यू हैव टू बी एपोलोजेटिक। मैं सॉरी बोलता हूँ लोगों को कि सॉरी आई कैन नॉट हेल्प, सर आप क्यों सॉरी बोल रहे? नहीं, मैं सॉरी बोलूंगा। इफ एनीथिंग यू हैव सेड टू मी एंड आई एम नॉट एबल टू बी डू इट, देन इट्स अ फेलियर ऑन माई पार्ट। तो आई हैव टू बी एपोलोजेटिक टू देम। सो मूव ऑन एज फास्ट एज यू कैन। एंड फेलियर्स आएंगे, फेलियर्स को जितना जल्दी आप अपने लाइफ में एक्सेप्ट करना सीखेंगे उतना बेटर है। लाइक डायबिटीज पेशेंट के लिए बोलता है शुगर मत खाओ, कोई मोटा है तो बोलता है फ्राइड फूड मत खाओ, कोई दिखता नहीं है तो बोलता है चश्मा पहनो। वैसे फेलियर भी एक पार्ट एंड पार्सल है। इट्स लाइक ये हुई तो आज नहीं तो कल कभी ना कभी आएगा ही। एंड पता है ये बहुत बड़ा एक प्रेशर है कि नहीं हम आज तक फेल, हमको आगे भी नहीं होना है। इट्स गुड दैट यू आर नॉट फेल, बट बहुत बार पता है ये ऐसा प्रेशर बन जाता है लोगों पे कि बहुत कुछ गलत करते हैं हम्म, पास होने के लिए भी। लाइक बहुत ज़्यादा एलोंगेटेड प्रेशर लेंगे, स्ट्रेस लेंगे, उनसे उनको हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है, ट्रिगर कर सकता है कोई चीज़ उनको बहुत ज़्यादा। वो बोलते बहुत अजीब से हैं, बिहेव बहुत वियर्डली करते हैं सोसाइटी सर्कल्स में। आप देखेंगे द टॉप स्टूडेंट्स आर वेरी इंट्रोवर्ट, दे आर नॉट एबल टू टॉक प्रॉपर्ली, उनको डर लगता है लोगों से, भीड़ से। भाई घर से बाहर ही नहीं निकला है, वो बच्चा क्या करेगा? हम्म, वो बच्चा घर से बाहर ही नहीं निकला है, घर बाहर दुनिया देखा ही नहीं है वो। ही इज़ जस्ट नॉलेजेबल। तो वो हमेशा बैक फ्रंट में ही रहेगा, वो फोर फ्रंट में कभी आ ही नहीं पाएगा। लोग उसके नॉलेज को यूज़ करके अपना काम बनाएँगे। हम्म, एज़ एज़ सिंपल बिकॉज़ मेरे को ब बात करने का तरीका नहीं है, मेरे को पता ही नहीं है लोगों से कैसे मिलना है, लोगों से कैसे बात करना है। हाँ, आप मुझे काम दीजिए, मैं काम कर लूँगा। हम्म, सो ये सब चीज़ है, फैक्टर्स है, तो आपको इसको पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ बनाना पड़ेगा। एंड you need to understand कि if you have failed, whether it was your mistake or not, it was your mistake. ये आपको अपने आप को बोलना है। मैं फेल हुआ ना तो मेरा ही गलती है। अगर मैं 100% दिया तो मैं 100.1% दूंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना आपको होगा आपका लेना होगा फेलियर का। फेलियर का। आप किसी और पे ब्लेम नहीं कर सकते कि सर आप तो पढ़ाए नहीं। तो ये सब जो भी था आपको उस टाइम पे बोलना चाहिए था ना। हम्म,
आपको मेरे को गाली देना है तो मेरे को उसी टाइम पे दे दीजिए ना, व्हाई यू आर वेटिंग फॉर द हाँ, रिजल्ट्स। ये तो वही बात हो गया कि जो काम अच्छा किया है वो मैंने किया है, खराब किया था खराब हुआ सामने तो वाले। दूर वाले चाचा आके करके चले गए। तो वो चीजें। That's true. And how would you like to relate this to the societal pressure जो आज के स्टूडेंट कम्युनिटी ले रही है, एंड मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है वो लोग को सोसाइटी का। सोसाइटल प्रेशर देखिए आएगा ही, बिकॉज इसमें प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या है। सपोज करिए मैंने टीचिंग जॉब लिया है, ठीक है। सो लोगों को देख के लगता है बहुत पैसा है, बट एक्चुअली इट्स अ नोबल प्रोफेशन, इसमें उतना पैसा नहीं है। नाउ व्हेन यू आर टीचिंग इन ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हेन यू आर टीचिंग प्राइवेटली, तो अगर प्राइवेटली आप कमा भी रहे हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम में बहुत ज़्यादा रुपया कमा रहे हैं, तो वो बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए होता है। टेक एग्जाम्पल ऑफ एनी टीचर, ही वाज इन इट्स प्राइम ओनली फॉर 5 टू 6 इयर्स, फिर कोई नया टीचर आके उनका जगह ले लेता है। हम्म। तो भाई उस टाइम में वो जो कमाया है ना, अब उसी पैसे से उसको पूरा जीवन निकालना है अपना। हम्म। उस समय अपना प्राइम टाइम में अगर वो पैसा अपना खो दिया, देन अगेन ही विल बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव, स्टार्ट करना वापस स्टार्ट से। करना। तो एक चीज़ आपको समझना होगा कि अगर कोई टीचर बहुत पैसे कमा रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, तो उसको उसी पैसे से अपना पूरा जीवन निकालना है, वो उसका प्राइम था। जॉब कंसिस्टेंटली ग्रो करेगा। तो आज अगर मैं एक कॉलेज में हूँ और आप एक प्राइवेट एडुकेटर है, मैं अपना इनकम आपसे मैच करना चाहूँगा, वो नहीं मैच होगा। क्योंकि आपको पता है आपका लाइफ स्पैन इन टीचिंग एक प्राइम जो होता है वो 10 से 12 साल का ही हो सकता है, ठीक है? इन मोस्ट ऑफ द कोर्सेज़। एंड मेरे को वो चीज़ कंसिस्टेंटली ग्रो करके मिलेगा। सेकंड थिंग, जीना मेरे को है, ठीक है? सोसाइटी का प्रेशर आएगा, वो तो ऐसे टच एंड गो है। आप कितना अपने ऊपर लेते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम्म। मेरे फैमिली में तो शुरू से बोला गया है कि लाइक यू डोंट हैव टू डू जॉब, बाहर चले जाओ, किसी कंपनी में काम करो, व्हाई इन एजुकेशन सेक्टर। मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ-साथ सीए बने, दे आर वेरी, वेरी गुड, मतलब 10 एक्स सैलरी पे है मेरे से वो लोग। 10 एक्स क्या 15 एक्स होगा, कोई अब्रॉड सेटल्ड है। सो मेरे घर से प्रेशर है, मेरे भाइयों का प्रेशर है, बट मेरे ऊपर अभी तक उतना हावी नहीं हुआ है प्रेशर, बिकॉज़ आई नो व्हाट आई एम डूइंग एंड आई एम सैटिस्फाइड विद द मेबी ऑन 20-30% फैक्ट्स दे आर राइट, बट एटलीस्ट 70% हमको जो करना था मैं वो किया। तो सोसाइटल प्रेशर आएगा ही, उसमें आप देखिए समथिंग अपने बचपन में पढ़ते हैं ना, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। हाउ कैन यू कंट्रोल एनी एक्सटर्नल फोर्सेस? यू वो कैन तो है। कंट्रोल इंटरनल फोर्सेस। हम्म। तो सोसाइटल प्रेशर इज एक्सटर्नल। जैसे क्या होगा, आप चाचा से खराब से बात कर लेंगे, चाचा आपसे बात करना छोड़ देंगे। बुआ को रूडली जवाब दे देंगे, बुआ आपके घर आना छोड़ देगी। बहन से झगड़ा कर लेंगे, बहन घर आना छोड़ देगी। तो यू आर कटिंग ऑफ रिलेशनशिप देन। तो सोसाइटल प्रेशर आएगा, आपको सुनना है। अगर कोई चीज़ आपके हित में है, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है। एंड जो चीज़ आपको लग रहा है कि नहीं है तो मेरे को भाई ऐसे नहीं करना है, देन यू हैव टू लेट गो, इट्स ओके फाइन। तो इट्स एक्सटर्नल फॉर मी सोसाइटल प्रेशर। सो एक चीज जो मैं आपसे सीखते आया हूं, मैं सब चाहता हूँ कि सब चीज समझे कि ये कहीं नहीं पढ़ाया जाता है स्कूल पे भी, रिलेशनशिप, हाउ टू मैनेज योर रिलेशनशिप्स। हमने टॉक्सिक वर्कप्लेस का बात किया, बट वी हैवंट रियली टॉक्ड अबाउट द टॉक्सिसिटी इन द पीपल। लाइक आपके आसपास में लोग ऐसे हैं जो आपका एनर्जी पूरा ड्रेन कर देंगे इन सेकेंड्स, राइट? सो फर्स्ट इज कि रिलेशनशिप, एक हेल्दी रिलेशनशिप क्या है, एंड ऐसी क्या गलतियां हैं जो बॉयज या फिर गर्ल्स आज के दिन पे रिलेशनशिप में कर रहे हैं। या तो मेरा फैमिली रिलेशन होगा, फ्रेंड के साथ रिलेशन होगा, या फिर मेरा पर्सनल रिलेशन होगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वट एवर। एंड what is a toxic, like what are the red flags that you need to identify in a person and get separated at that point of time only, जो हमको हो सकता है 1 साल बाद 5 साल बाद जाके रियलाइज होता है। सो व्हाट आई हैव लाइक, अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप के बारे में, तो ऑब्वियसली देयर आर टू डिफरेंट सेट ऑफ पीपल हु आर कमिंग टुगेदर फॉर अ रिलेशनशिप। ओके, अगर वाइब मैच करता है, कैरेक्टर्स मैच करता है, एट्रीब्यूट्स मैच करते हैं, देन आप देखेंगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है? तो उसके लिए ना मैं नंबर्स बहुत फॉलो करता हूँ, लाइक अगर मेरे को सपोज करिए किसी का रिक्वेस्ट है एज अ फ्रेंड,
मैं सबसे पहले उसका बर्थ डेट देखता हूँ एंड ट्राई दिस वर्क्स। सपोज करिए मेरा 27 है, मेरे जितने अच्छे लोग जिनसे मैं बात करता हूँ ना, दे हैव दिस फैक्टर ऑफ 9। ये फैक्टर है 9 है या 3 होगा, तो मे बी लोगों को लग रहा होगा सुपरफिशियल बात कर रहा हूँ मैं, बट इट वर्क्स एक्चुअली, क्योंकि ट्रेट मिलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? वो नंबर फैक्टर होता है एक ठो, क्योंकि थोड़ा ट्रेट नहीं मिलेगा ना, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू, ठीक है? एंड प्रॉब्लम्स कहाँ आती है मैं बता रहा हूँ आपको, जब आप फेक करते हो अपने आप को इनिशियली, यू ट्राई टू इम्प्रेस पीपल बाय फेकिज़्म। तो अगर आप शुरुआत में फेक करोगे अपने आप को कि यार मैं तो ऐसा हूँ, ये तो मेरा ऐसा है, बट ग्रेजुअली व्हेन पीपल गेट अट्रैक्टेड विथ यू, यू नो, देयर वाज रिसेंट, आई विल जस्ट टेल यू, अ तमिल मूवी व्हिच वाज डब्ड इन हिंदी। उसमें ये दिखाया गया कि एक लड़का को किसी के भी प्रॉब्लम से प्रॉब्लम होता है, लाइक कोई अगर रास्ते में मार खा रहा है तो उसको प्रॉब्लम होता है, कोई अगर रास्ते में बीमार हो गया तो उसको प्रॉब्लम होता है। ये देख के उससे एक लड़की अट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन जब उस लड़की को ये पता चला कि पहले उसको ट्रॉमा हुआ है, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली बस में जल गई थी। इसीलिए उसको सब कोई घर का अपना लगता है। ऐसे उसको कोई एजेड पापा उसको अपना पापा लगता है, कोई ऐसे मामा, चाचा, बुआ, तो वो फैमिली जो पूरा था ना, वो बस में इट गॉट ड्रे मतलब वो बस में फायर लग गया था। ठीक है। तो इसीलिए वो लोगों को अपना मानता है। वो ऐसा है नहीं। उस लड़की के आने से क्या हुआ, उसका वो सॉलिट्यूड जो लोनलीनेस है, वो खत्म हो गया। अब वो नॉर्मल हो गया। अब वो खाली उस लड़की के लिए जीना चाहता है। अब रास्ता में कोई मर रहा है तो मरे। तो उसने देखा कि ये तो रिएक्ट नहीं कर रहा है इसको देख कर के। बट मैंने तो इसको सेलेक्ट क्यों किया था कि उसके मन में हम्बलनेस था, काइंडनेस था। हम्म। तो एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाई समवन इज अट्रैक्टेड टू यू, एंड अगर उसमें चेंज आएगा तो प्रॉब्लम आएगा। तो हमेशा मैं यही समझ सोचता हूँ कि दूसरों को ब्लेम करने से पहले मेरे को ये देखना है कि जब इनिशियली हम लोग बात करना चालू किए थे, तो हम लोग के बीच में क्या था और अब क्या है? क्या चेंज हुआ? देखिए, विद टाइम थिंग्स विल चेंज, बट इन अ पॉजिटिव वे ना। हम्म। आज अगर मैं बोलूँगा मैं अपने कोर्टशिप पीरियड का बात करूँगा, तो बट ऑब्वियस सा बात है, कोर्टशिप पीरियड में सबको एक-दूसरे को टाइम देते हैं। बट द सेम काइंड ऑफ डिवोशन, द सेम काइंड ऑफ time, if my wife wants from me now on a regular basis, then she is mad. पॉसिबल नहीं है ये चीज़। मैं उसको पागल नहीं हूँ, शी इज़ वेरी केयरिंग, बहुत समझती है मेरे को। शी इज़ द वन हू मोटिवेट्स मी टू वेक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। तो यही होता है एडजस्टमेंट। अगर कुछ चीज़ों के लिए मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, तो शी ऑल्सो एडजस्ट अकॉर्डिंग टू मी, एंड वी हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप, ठीक है? आर्ग्यूमेंट्स होंगे, झगड़ा भी होगा, आपके किसी भी आज मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे बड़े भैया से मेरा मतलब कोविड में ऐसा झगड़ा हुआ, मैं चप्पल पहन के बाहर निकल गया था। बट क्या हुआ, वो एक गुस्सा है, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम में 5 मिनट 10 मिनट का वो आप सोच, इसलिए बोला जाता है ना, क्रोध में कभी किसी इंसान को कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। जब क्रोध शांत हो जाए, तब बैठ के बात करो। तो मैक्सिमम रिलेशनशिप व्हिच गेट्स हैम्पर्ड इज़ बिकॉज़ यू स्पीक व्हेन यू आर एंग्री। हम्म। ट्रू, तो ट्रू। एक इंसान को चुप रहना है उस समय। लेट थिंग्स सेटल डाउन एंड देन यू स्पीक। And also, I have what felt in relationship is silence is often more expensive than speaking up. लोगों को लगता है मैं बोलूंगा तो रिश्ता खराब हो जाएगा, बट मैं ये बोल रहा हूँ, आप चुप रहोगे तो रिश्ता और खराब हो जाएगा। मे बी आज नहीं हो रहा है, आज अगर होता तो थोड़ा ही होता। आप चुप हैं आज बोल के, कल ज्यादा हो जाएगा। तो साइलेंस शुड बी ऑलवेज नॉट देयर, लाइक बोलो, बात करो, क्या होगा, झगड़ा ही तो होगा, मनाना हम्म। पड़ेगा, मना लेंगे। I would like to disclose, like, I still know I came from a bachelor party and I was little, मैंने नया-नया ही ट्राई किया कुछ ड्रिंक, तो घर गया तो
जाके सीधा सो गया, जूता पहन के ही सो गया, ठीक है? तो मम्मी तो रोना चालू कर दिया अगला दिन सुबह कि तू मेरे को आज से मम्मी नहीं बोलेगा। हम बोला भाई ऐसा कौन-सा बड़ा पाप कर दिया कि मेरी मम्मी मेरे को ऐसा बोल रही है कि तू मेरे को मम्मी ही नहीं बोलेगा? बट देन आई अंडरस्टूड कि चाहे कैसा भी एज हो, चाहे कुछ भी हो, एवरीवन पेरेंट्स आर डिफरेंट, एवरीवन लाइफ़स्टाइल इज़ डिफरेंट। हम्म आप ग्रेजुअली उनको समझा पाओगे। इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ माय पापा, मैंने मम्मी का एग्जांपल शेयर किया ऐसे, तो अगर उस समय मैं यही सोचता कि नहीं मेरी मम्मी कैसी है, बाकी पेरेंट्स लोग इतने कूल है, सोच में फ़र्क होना चाहिए। ग्रेजुअली तुम गलत तो किए ही हो देखो, एक मम्मी के लिए तो वो गलत ही है। समझ गए, उसको फिर और बेटर तरीके से डील करने लगे, मम्मी को बता के जाने लगे कि मम्मी ऐसा-ऐसा है, तो ठीक है। आज भी अगर बोलूँगा तो बोलेगी तुमको जो इच्छा है वही करो, बट शी विल नॉट बी दैट एंग्री लाइक शी गॉट दैट डे बिकॉज़ घर पे बहुत लोग आए हुए थे। सिमिलरली पापा, पापा पहले बहुत ज़्यादा पापा से डर लगता था, बट वही अभी अगर रात में घर पे गेस्ट आते हैं, सब कोई हम लोग कज़िन्स लोग बैठ के एक गेट टुगेदर कर रहे हैं, तो पापा रूम से कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स लाके देंगे, मँगा के रखते हैं मतलब। तो लाइक ही नोज़ लाइक कि ठीक है बच्चा लोग है तो थोड़ा बहुत तो दायाँ-बायाँ कर ही सकता है। तो मेरे को तो यही लगता है कि रिलेशनशिप में इट ऑलवेज़ टू वेज़ एंड दूसरों पे उँगली उठाने से पहले सबसे पहले अपना फ्लैग्स देख लो कि तुम्हारे अंदर कितना ग्रीन फ्लैग्स है। मेरे अंदर ही रेड फ्लैग्स है। मैंने देखा ऑफ़नली मैं मतलब रात में भी मैं जब वाइफ़ से बात कर रहा हूँ तो मैं फ़ोन में हूँ, मैं कुछ काम का देख रहा हूँ या ऐसे ही रैंडमली। एक तो बहुत गंदा आदत है कि व्हेन वी आर टॉकिंग टू पीपल वी आर नॉट लुकिंग एट देम। फ़ोन में देखते-देखते हाँ, बोलो ना क्या है? अरे भाई जब तुम काम करते हो तो ऐसे करते हो क्या? तो रिलेशनशिप में सबसे इम्पोर्टेंट है कि सामने वाले को रिस्पेक्ट दो और सामने वाले का सुनो। ये 2 चीज़ कोई नहीं करता है। आइदर ऑफ द पर्सन इन 2 लैक्स दिस। वो सामने वाले को या तो रिस्पेक्ट नहीं करता है ठीक से या सामने वाला जब बोलता है सुनता नहीं है। मैं अपनी वाइफ़ को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन वो जब बोलती है तो मैं अपना बोलना चालू कर देता हूँ। गलत है। आई एम रॉन्ग इन दिस। सो आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव इट। अगर बोलना जानते हो तो सुनना भी सीखो। जब तुम बोल रहे हो इट्स अ डिस्कशन, जब सामने वाला बोल रहा है देन इट्स आल्सो अ डिस्कशन, इट्स नॉट एन आर्गुमेंट। मैं बोल रहा हूँ तो डिस्कशन है, तो सामने वाला भी बोल रहा है तो डिस्कशन है, टोन डिफर कर सकता है। हम्म टोन डिफर कर सकता है, उसका टोन खड़ा बोली हो सकता है, जो भी हो सकता है। वो भी डिस्कस ही कर रही है आपसे या वो भी डिस्कस कर रहा है आपसे, आपका बुरा नहीं चाहता है। लेकिन खराब कब लगता है? मैं बोलूँ तो डिस्कशन, वो बोले तो आर्ग्यूमेंट, तब खराब लगता है। एंड डोंट बी वेरी प्री जजमेंटल। पहला ही स्टेटमेंट में नहीं, गलत नहीं, थोड़ा रुको ज़रा, सब्र करो, लेट थिंग्स गेट सेटल, कंप्लीट होने दें, देन यू कैन से देखो मेरे को लगता है कि ऐसा नहीं हम्म है, ये ऐसा ठीक है। नेगेटिव भी है ना तो पॉजिटिव से नेगेटिव बताओ उसको, या देख तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन आज के डेट में आई थिंक डोंट थिंक इट विल वर्क। तो सामने वाले को बोलेगा नहीं है अप्रिशिएटेड व्हाट आई थॉट, बट इन करंट सिनेरियो इट विल वोंट वर्क। स्टार्टिंग में बोलोगे ना "हट, पगला है क्या तू? हट, तुम पागल है, तुमको तो नॉलेज ही नहीं है, गधा है तुम।" ऑफन दे से टू मी लाइक दिस, हम्म तुम क्या सीए पढ़ा है रे? ये कोई टोन हुआ बात करने का भाई? सीए तो मैं पढ़ा हूँ और मैं सीए हूँ। ये बात कोई नहीं डिफर कर सकता, कोई डिनाई भी नहीं कर सकता, डॉक्यूमेंट है मेरे पास में। तो ये बोल के आप ही छोटे हो रहे हैं, मैं नहीं छोटा हो रहा हूँ। तो किसी को जब हम लोग पागल बोलते हैं, पगला बोलते हैं, बदतमीज़ बोलते हैं, इडियट बोलते हैं, तो मैं ही छोटा हो रहा हूँ इस टाइप का स्टेटमेंट जब मैं यूज़ कर रहा हूँ इन अ हेल्दी डिस्कशन। दोस्त यार का बात अलग हुआ, हँसी मज़ाक का बात अलग हुआ, हर चीज़ हँसी मज़ाक नहीं है। हम्म व्हेन यू आर यू नीड टू यू नीड टू डाइवर्सिफ़ाई कि कब आप ह हँसी मज़ाक कर रहे हैं, कब आप डिस्कशन कर रहे हैं। जब तक आपके अंदर ये सब ट्रेट्स नहीं आएँगे देन आपको लगेगा ही प्रॉब्लम है। हम्म एंड यू हैव टू स्पीक अप। एक रिलेशनशिप में अगर आप स्पीक अप नहीं करेंगे, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में जाके आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाएँगे कि आप चीज़ें छुपाने लगेंगे एंड अल्टीमेटली क्या होगा, किसी और से पता चलेगा तो वो और ख़राब होगा। स्पीक अप करिए, अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करिए कि नहीं देखो ये तो मैं नहीं छोड़ सकता या तो ये मैं करूँगा ही। एक हेल्दी
टर्म्स में आ जाइए कि नहीं ऐसा-ऐसा करने से ठीक है, इससे ज़्यादा होगा तो आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। जो भी है, हर रिलेशनशिप में एक प्रोस एंड कॉन्स है। इफ वी टॉक इन टेक्निकल टर्म्स, हर रिलेशनशिप का अपना एक एसओपी है। वो एसओपी अगर आप बना लेंगे जितना जल्दी हो सकता है तो बेटर रहेगा, एंड ट्राई टू अपग्रेड योरसेल्फ एंड स्टॉप वॉचिंग दोज मोटिवेशनल रील्स ऑन रिलेशनशिप। वो रील में ही अच्छे लगते हैं, रियल लाइफ में सबका सिचुएशन अलग है। ऐसा कोई सिचुएशन नहीं बनाया जो डिफाइन कर दे रील में। आप रिलेट करते हो अपने प्रॉब्लम को दूसरों के प्रॉब्लम से, बट आपका प्रॉब्लम यूनिक है, ये आपको समझना पड़ेगा। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि आपका प्रॉब्लम यूनिक है, आप उसको यूनिकली डील करेंगे, ना कि सब्जेक्ट टू केस लॉज। आज मेरा जो टर्म्स है मेरी वाइफ के साथ में, या मेरे ब्रदर के साथ में, या मेरी मदर के साथ, मेरे फादर के साथ में, हो सकता है एक्सीडेंटली आपका सेम हो, बट क्या आपका परिस्थिति एक है? क्या आपका बैकिंग एक है? क्या आपके शुरू से टर्म्स वैसे थे? नहीं, सबका प्रॉब्लम अलग है, सबका केस स्टडी अलग है। आपको इसको यूनिकली डील करना होगा। आप एडवाइस ले सकते हो लोगों से, हेल्प ले सकते हो, बट तुम जैसा क्या वैसा ही हम करेंगे, आप फँस जाओगे। आप में से एडवाइस लेते हो बट करते तो अपने तरीके से हो ना। अगर आज मैं नील डाउन करता हूँ अपनी वाइफ के सामने, आप भी नील डाउन करोगे, बट तरीका तो आपका होगा ना, तरीका तो मेरा नहीं होगा ना। वे विल बी योर्स। सो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो, कोई भी प्रॉब्लम है ना, कोई भी रिलेशनशिप है वो यूनिक है। आपका रिलेशनशिप किसी दूसरे के रिलेशनशिप से यूनिक है, एंड उसको यूनिकली डील करिए आप। आज मेरी बेस्ट फ्रेंड से, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड शी इज़ माई ओनली बेस्ट फ्रेंड। हम लोग हार्डली बात करते एक दूसरे से, लाइक ऑन अ रेगुलर बेसिस, बट एक मैसेज, एक नॉर्मल कॉल, इट फील्स लाइक होम। सो हम लोग झगड़ा नहीं करते एक दूसरे से। मैं उसका बर्थडे भूल गया, एनिवर्सरी भूल गया, तो उसने मेरे को थैंक यू बोला। शी डिड नॉट से कोई ठीक है, हो जाता है वर्क प्रेशर में, इट्स लाइक दैट। सो दैट वाज रियली इंसाइटफुल। एंड एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा। यू आर अ मैन, यू आर अ पब्लिक फिगर, अपने हेटर्स को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? हेटर्स तो होते ही रहेंगे। इट्स जस्ट दैट कि वो एक कहावत है ना, लोगों से सुनोगे तो मुझको बुरा ही पाओगे, हमसे आके मिलो तो मुस्कुरा के जाओगे। लाइक नो वन कैन अंडरस्टैंड मी बेटर देन माई सेल्फ, एंड मे बी इफ यू आर माई हेटर, देन आपके लिए हो सकता है सिचुएशन में मैं हेटर हूँ, बट ये नेसेसिटेट नहीं करता है कि उनके लिए है, उनके लिए भी मैं हेटर हूँ। आप आके मिलो, बात करो, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। डेफिनेटली हेटर बन के होगा क्या? ठीक है, एवरीवन वी आर लिविंग इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। कंपटीशन रहेगा, वर्क प्लेस में भी रहेगा, पर्सनल लाइफ में भी रहेगा, ठीक है, बट दैट शुड नॉट आउटफ्लो काइंडनेस, ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी शुड कम फर्स्ट। अगर मेरे हेटर्स भी कभी प्रॉब्लम में रहेंगे तो मैं जाऊंगा उनको हेल्प करने के लिए। मैं ये नहीं दिखूंगा कि इसने मेरा हेल्प किया कि नहीं किया। उसने नहीं किया तो क्या हुआ? मेरे माँ बाप ने मेरे को सिखाया कि अगर कोई प्रॉब्लम में है, किसी को तुम्हारा दरकार है, गो अहेड, हेल्प यू, हेल्प देम एज मच एज यू कैन। इवन इफ दे डिड नॉट स्टैंड बाय यू, यू हैव टू स्टैंड बाय देम। एंड अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो मेरा पूरा जो लिगेसी है, जो मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं, वो यही देखेंगे कि सर खड़े थे इस सिचुएशन में, तो मेरे को भी खड़े रहना है। रेदर देन आई सेट एन एग्जांपल, वो नहीं किया तो मैं भी नहीं करूंगा। एंड व्हेन वी हैव अ डिस्कशन विद एनी स्टूडेंट, नेवर एवर बी नेगेटिव फॉर any other co-worker. I will not use the term co-teacher because I work in different environments, different organization. कभी भी अपने क्लाइंट के सामने किसी दूसरे को-वर्कर या कंपटीशन, जो कंपटीटर है, उनका नेगेटिविटी डिस्कस मत करो। मैं और आप को-वर्कर, हम लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि वो कैसा है, बट क्लाइंट के सामने कभी मैं आपको बुरा नहीं बोलूंगा। क्लाइंट पूछेगा ना मेरे को कि भाई प्रवीण सर कैसे हैं, ही इज गुड। भैया मेरा ये सर्विस है, ये मेरा है, मेरा गारंटी मैं लूँगा, आपका गारंटी मैं कैसे ले सकता हूँ? तो मेरे को लोग फ़ोन करके पूछते हैं, ये टीचर तो अच्छा होगा, मतलब बहुत अच्छा है, बट उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कैसे लूँ? आप जाइए उनसे बात करिए, वो मिलते हैं तो उनसे पूछिए। हाँ, मेरे लिए एवरीवन इज़ गुड, एवरी पर्सन ऑन द वर्ल्ड इज़ गुड,
क्योंकि अगर मैं किसी की डिक्शनरी में खराब हूँ तो मैं किसी की डिक्शनरी में अच्छा भी तो हूँ. Hmm. So haters, don't worry. Whether you hate me or love me, I will keep growing and I will shine as I'm shining today. I will shine tomorrow also and day after tomorrow also. And even if I'm not existing on the earth, I will shine. Because, one thing that everyone has his own story. So I have my own, and gradually it will come to your ears someday. Thank you. Thank you so much. And thank you so much for watching this. Thank you so much, Vivek sir. It was lovely talking to you. It Thank was you. nice being with you. Yeah, Thank you. welcome.